तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इसराइल और हमास के बीच में बहुत ही तगड़ी जंग चल रही है और अभी तक यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं वो गाज़ा में 10,500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जबकि जो 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था हमास के मिलिटेंट ने यहाँ पर इसराइल के ऊपर किया था, तो तब उसमें लगभग 1400 से लगभग ज़्यादा लोग मारे गए थे और यहाँ पर इसराइल ने मार दिए गाज़ा के 10,500 से भी ज़्यादा लोग, यानी कि यहाँ पर 8 गुना ज़्यादा लोग मार दिए गए हैं। और अभी भी यहाँ पर जो लड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है और लगातार एक महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है इसराइल यहाँ पर पूरी तरह से बम्बार्डमेंट कर रहा है, यहाँ पर बमों की बरसात कर रहा है यहाँ पर। पूरा पूरा जो गाज़ा है वो पूरा तरह से तहस नहस हो गया है, चाहे वो सिक्योरिटी सिचुएशन हो वहाँ की, चाहे वो स्वास्थ्य का सिचुएशन हो, पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी जो फिल्टर करने के जो प्लांट है वो सब खत्म हो गया है। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हुई हुई थी वो सारी की सारी वहाँ पर तबाह हो गई है। यानी कि यहाँ पर इसको कहा जा रहा है एक हेल ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन की यहाँ पर दोज़ख कहा जा रहा है, नरक कहा जा रहा है इसको। यानी कि यहाँ पर जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो 23 लाख लोग रहते हैं और उनको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एड की ज़रूरत है, जिसमें बहुत सारे देश यहाँ पर अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, मानवीय सहायता है, वो भेज रहे हैं और इसमें यहाँ पर भारत भी शामिल है। भारत ने भी यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों टन सामान यहाँ पर गाज़ा में भेजा है ताकि यहाँ पर लोग यहाँ पर इस तरह से भूख से, प्यास से, दवाइयों के बिना यहाँ पर मर ना जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न किया जा रहा है और यहाँ पर जो इसराइल के जो नेता है नेतन्याहू, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर से कह दिया है कि भाई यहाँ पर लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक यहाँ पर हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर खात्मा करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए यहाँ पर बहुत ही तगड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पर हफ्तों महीनों भी लग सकते हैं। तो ये अभी और लंबा चलेगा जिसमें हज़ारों लोगों की और ज़्यादा जानें जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमास को इजराइल ख़त्म कर देगा तो तब जो गाज़ा है उसका फ्यूचर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर गाज़ा का जो फ्यूचर बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बताया जा रहा है। इसमें जो इजराइल है उसने साफ तौर पे ये कह दिया है कि भाई जब यहाँ पर हमास ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से तो इसकी जो पूरी तरह से जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन होगी वो इजराइल हैंडल करेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट बैंक है उसकी जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पर इजराइल हैंडल करता है और यहाँ पर हमने देखा है कि कभी जेनिन कैंप पे हमले कर दिए, कभी किसी के यहाँ पर हमले कर दिए, कभी किसी का घर तोड़ दिया, कभी किसी के घरों पर, किसी गांव पर यहाँ पर जो सेटलर्स रहते हैं वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया फ़लस्तीनियों की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर फ़लस्तीनी भी इस चीज़ से डरे हुए हैं और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर इस चीज़ को स्केप्टिज़म की नज़र से देख रहा है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ सामने निकल कर आ रही है, जबकि जो यहाँ पर अमेरिका है वो पूरी तरह से इजराइल के सपोर्ट में आ गया है और साफ साफ ये कह दिया है कि भाई जो यहाँ पर इजराइल करना चाहता है वो यहाँ पर वो कर सकता है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है और इस चीज़ में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। तो अमेरिका ने सीधा सीधा ये कह दिया है। और अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो हिस्ट्री में यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं इजराइल की आसपास के देशों के साथ, वहाँ पर उसको कुछ जगह पर ऑक्यूपाई भी किया है, फिर बाद में वहाँ से विड्रॉ भी किया है। तो अगर हम हिस्ट्री को कंसीडर करें तो यहाँ पर ये चीज़ें आने वाले समय में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और यहाँ पर ना सिर्फ गाज़ा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बल्कि यहाँ पर इजराइल को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी। और इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने यहाँ पर साफ तौर से इजराइल को चेतावनी दे दी कि भाई यहाँ पर गाज़ा को ऑक्यूपाई मत कर लेना। और इस चीज़ को समझते हुए यहाँ पर बहुत सारे इजराइल के मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि हम यहाँ पर गाज़ा को ऑक्यूपाई करने नहीं जा रहे हैं। तो जो गाज़ा की जो सिचुएशन है हमास के ख़त्म होने के बाद वो किस तरह होगी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपका अपना ही चैनल है। आप देख सकते हैं कि छत पर मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो आप सब्सक्राइब कर दो और हमें थोड़ा हौसला दो। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एरिया है वो यहाँ पर किसके हाथ में क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर 1967 से पहले गाज़ा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जो है वो पहले फ़लस्तीन के हिस्सा होते थे और यहाँ पर इसको जो कंट्रोल करता था वो जॉर्डन करता था। अब देखिए, यहाँ पर 1967 में होती है 6 डे वॉर और ये सरप्राइज़ वॉर होती है जिसमें यहाँ पर इजराइल अपने जो एनिमी देश है उसको सरप्राइज़ कर देता है और अटैक कर देता है सीरिया में, जॉर्डन में और मिस्र में और लेबनान में भी कर देता है। और अचानक हुए इस हमले से जो मिस्र की, सीरिया की, जॉर्डन की जो एयरफोर्स होती है वो पूरी तरह से तबाह होती है और उसको रिटेलिएट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 6 दिन में ये जो जंग है वो ख़त्म हो जाती है। और जो पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक है और जो गाज़ा है और इसके अलावा जो
ईस्ट जेरूसलम है वो सारा का सारा इजराइल के कंट्रोल में आ जाता है। अब देखिए ये तब से ही इजराइल के कंट्रोल में है। और यहाँ पर आप बता दूं कि जो पूरा जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसकी जो सिचुएशन की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर इजराइल ने उठा रखी है। और यहाँ पर इजराइल मिलियंस ऑफ फ़लस्तीनियों को यहाँ पर बेसिक ह्यूमन राइट से डिनाई करता है। वो वहाँ पर पूरी की पूरी जो इजराइल की मिलिट्री है पूरा इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पर अगर बैक टू बैक अगर साइड बाय साइड अगर एक फ़लस्तीनी रहता है और एक इजरायली रहता है तो यहाँ पर इजरायली को ज़्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। इसके अलावा जो फ़लस्तीनी उसके बराबर में रहता है ना तो उसके ऊपर यहाँ पर सिविल लॉ नहीं लगता बल्कि यहाँ पर मिलिट्री लॉ लगाया जाता है। जबकि उसके बराबर में जो इजरायली रह रहा है उसके ऊपर यहाँ पर मिलिट्री लॉ नहीं बल्कि सिविल लॉ लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें हैं और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाती है। यहाँ पर सेपरेट वॉल बनाना, फ़लस्तीनियों के लिए अलग, इजरायलियों के लिए अलग, बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इग्नोर कर देना और जो खाने पीने की जो सामान ज़रूरतें हैं उन सब का वॉयलेशन करना, आए दिन यहाँ पर जो बुलडोज़र है उससे यहाँ पर फ़लस्तीनियों के घर गिरा देना, उनको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन ना देना और अगर कोई बना भी ले बिना कंस्ट्रक्शन की परमिशन के तो यहाँ पर उसको तोड़ देना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से खुले आम यहाँ पर वायलेंस करती है। और इसके अलावा यहाँ पर इजराइल ने अपने सेटलमेंट भी बना रखे हैं कि भाई यहाँ पर वेस्ट बैंक को तो कब्जा में ले लिया लेकिन वहाँ पर कब्जा तभी होता है ना जब वहाँ पर अपने लोग भी रहते हों। तो यहाँ पर उन्होंने अपने लोग भी रहना ने शुरू कर दिए और यहाँ पर लगभग 7 लाख इजरायली रहते हैं। जबकि यहाँ पर जो फ़लस्तीनी रहते हैं वो लगभग 30 से 40 लाख के आसपास रहते हैं और यहाँ पर 7 लाख इजरायली रहते हैं। तो इसकी पूरी की पूरी सुरक्षा जो है इजराइल करता है और आए दिन यहाँ पर फ़लस्तीनियों के घर गिरा देता है, उनके घरों पर रेड मार देता है, बम गिरा देता है, कभी एयर स्ट्राइक कर देता है, रेफ्यूजी कैंप में रेड मार देता है और यहाँ पर जो दर्जनों लोगों की जान चली जाती है हर रेड में। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होती है और ऐसा ही ईस्ट जेरूसलम में हो रहा है और ऐसा ही गाज़ा में हो रहा है। गाज़ा पहले मिस्र के कंट्रोल में था, बाद में यहाँ पर 1967 की जो 6 डे वॉर हुआ था उसमें यहाँ पर इजराइल के कंट्रोल में आ गया है। तो पूरी तरह से यहाँ पर इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा था और अभी तक भी यहाँ पर कर रखा है। लेकिन इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ होने के बाद और जो ह्यूमन राइट है उसका वॉयलेशन होने के बाद यहाँ पर फ़लस्तीनी भी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपराइजिंग करनी शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इनके खिलाफ यहाँ पर जो विद्रोह है वो करना शुरू कर दिया और इसको यहाँ पर इंतिफादा कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हमें देखने को मिला। यहाँ पर फ़लस्तीनियों की ज़्यादा जान जाती थी जबकि इजराइल को यहाँ पर मामूली चोटें वगैरह आ जाती थी, कभी कभी मौतें भी हो जाती थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें सामने निकल कर आई थी और इसको कंट्रोल करना इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए जो फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि PLO, तो उसने यहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसको यहाँ पर विद्रोह जो कर रही थी उसको यहाँ पर जो लीड कर रहा था वो PLO कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखी गई कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है उसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और ये भी यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें वो यहाँ पर महसूस कर रहा था, सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने इजराइल को और PLO को बुलाया ओस्लो में, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, तो ओस्लो में बुलाया और एक यहाँ पर पीस डील साइन की गई जिसमें यहाँ पर ये बताया गया कि भाई यहाँ पर कुछ जो इलाके हैं यहाँ पर फ़लस्तीनियों को दे दी जाएंगे जबकि जो कुछ इलाके हैं दोनों के रहेंगे, इजराइल और फ़लस्तीन दोनों के, जबकि जो बहुत बड़ा जो इलाका है वो यहाँ पर इजराइल का रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर पूरी पूरी जो सिक्योरिटी की सिचुएशन थी सारी की सारी चली गई यहाँ पर इजराइल के हाथ में। तो सारा का सारा कंट्रोल तब भी यहाँ पर इजराइल के पास में ही था, गाज़ा हो, ईस्ट जेरूसलम हो या फिर वेस्ट बैंक हो। लेकिन इतना ज़्यादा जो इलाका है वो यहाँ पर इजराइल को देने के बाद यहाँ पर जो फ़लस्तीन थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि देखा जाए तो ये पूरा जो इलाका था वो इनका खुद का इलाका था। जबकि यहाँ पर जो यहूदी आए थे वो यूरोप से भाग भाग कर आए थे, उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और जो यहाँ पर पहले जो लोग रहते थे उनको यहाँ पर अपने अपने घरों से भगा दिया और यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप में वो रहने को मजबूर है, चाहे वो 75 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है वो। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पर इस चीज़ से जो विद्रोह था वो फिर भी बढ़ता गया कि भाई यहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह मिली है, हमें तो ज़्यादा चाहिए थी, पूरा इलाका ही हमारा था, हमारी जो ज़मीन है वो हमसे छीन ली गई है। तो फिर भी यहाँ पर हमें ये देखने को मिला, विद्रोह देखने को मिला, खास करके गाज़ा में यहाँ पर देखने को मिला हमास ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा रखा था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विद्रोह कर रखा था इजराइल के खिलाफ कि भाई यहाँ पर हमें इजराइल चाहिए ही नहीं है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक इंतिफादा हुआ और फाइनली 2005 में यहाँ पर 8000 सेटलर्स ने गाज़ा भी छोड़ दिया और जो सारी की सारी जो सिचुएशन थी
वो यहाँ पर विड्रॉ कर लिया इसराइल ने कि भाई यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें थी वो उसको अपने हाल पे छोड़ दी गाजा कि भाई यहाँ पर ये रहा तुम्हारा इलाका, अब तुम यहाँ पर रहो, मरो, करो कुछ भी करो, यहाँ पर हमारे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो गाजा का पूरा पूरा जो ब्लॉकेट था वो इसराइल ने लगा रखा था, चाहे वो सी ब्लॉकेट हो कि भाई यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा आप आगे बढ़ नहीं सकते, अगर आप बढ़ोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। जो पूरा पूरा जो हवाई एरिया था उसके ऊपर भी पूरा कंट्रोल कर रखा था कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें उड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल की उड़ेगी। और इसके अलावा जो लैंड था वो पूरा पूरा कंट्रोल कर रखा था। भाई बॉर्डर लगा रखा था, पूरा पूरा बार्ब्ड वायर जो कांटेदार तार होते हैं सारे के सारे लगा रखे थे। कई कई फीट ऊंची दीवारें यहाँ पर फिट कर रखी थी। और इसके अलावा एक हिस्सा यहाँ पर मिस्र से भी लगता है, जो राफा क्रॉसिंग कहा जाता है, जिसको राफा एक एरिया है फ़लस्तीन का, उसके में यहाँ पर इस क्रॉसिंग का नाम रखा गया है। लेकिन यहाँ पर ये होती तो मिस्र के अंदर है और मिस्र और गाजा के बीच में, लेकिन इसको भी यहाँ पर जो कंट्रोल किया जाता है वो इसराइल के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है। अगर इसराइल कोई सी चीज़ गाजा में जाने से मना कर दे तो यहाँ पर मिस्र को वो चीज़ माननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो पीस डील हुई थी उसमें यही कहा गया था कि भाई जो राफा क्रॉसिंग होगी उस पर जो कंट्रोल होगा वो इसराइल का होगा। तो यहाँ पर सारा का सारा जो कंट्रोल है गाजा के ऊपर, यहाँ पर पूरा पूरा इसराइल का कंट्रोल था। ब्लॉकेट था, यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस उसने यहाँ पर पूरा पूरा ब्लॉकेट लगा रखा था। और इसी दौरान जो हमास है वो भी यहाँ पर गाजा में इमर्ज होने लगता है। 2006 में यहाँ पर वो चुनाव जीत जाता है और यहाँ पर उसको 2006 से ही गवर्न करने लग जाता है कि भाई यहाँ पर जो अब कंट्रोल होगा वो हमारा होगा। जबकि जो वेस्ट बैंक था उसमें यहाँ पर फ़लस्तीन की जो फतह पार्टी थी वो यहाँ पर कवर कर रही थी, जिसके जो लीडर थे वो महमूद अब्बास थे, वो अभी भी है। अब देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि हमास को तो यहाँ पर इसराइल आने वाले टाइम में शायद ख़त्म कर भी देगा, लेकिन यहाँ पर गाजा का फ्यूचर क्या होगा। तो देखिए इसको देखने के लिए यहाँ पर हमें लेबनान से लेसन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसराइल ने कई बार लेबनान को इन्वेड किया है, उसको ऑक्यूपाई किया है, फिर बाद में विड्रॉ भी कर लिया है। उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर इसराइल बना था ना 1948 में, तो तब यहूदियों ने यहाँ पर जो फ़लस्तीनी लोग रह रहे थे उनको यहाँ पर अपने घरों से बेदखल कर दिया था। उनको मारा, काटा, पीटा, भगाया, रेप किया, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। और ये जो यहूदी ये सब वायलेंस कर रहे थे ना, उसको यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर माना जाता है। लेकिन फिर बाद में ये इंटीग्रेट हो गया इसराइल के अंदर और इसको अब IDF के नाम से जाना जाता है, इसराइल डिफेंस फोर्सेज, जो यहाँ पर गाजा में लड़ रही है। तो पहले तो इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना था, लेकिन अब ये यहाँ पर इसको IDF के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेबनान की, तो लेबनान में जो रेफ्यूजी रह रहे हैं वो यहाँ पर फ़लस्तीन से भागे हुए रेफ्यूजी रह रहे थे, जो यहाँ पर अपनी ज़मीन वापस लेना चाहते थे। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने कई सारे हथियार उठा लिए, कई सारे देशों से उसको मदद मिल रही थी, खास करके जो अरब देश हैं उनसे यहाँ पर उनको मदद मिल रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। और जो नॉर्थ में जो लेबनान है, वो बॉर्डर है जो इसराइल और लेबनान के बीच में, वहाँ पर रहते थे आसपास और आए दिन यहाँ पर इसराइल के ऊपर हमला करते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इसराइल ने कई बार इसको इन्वेड किया। जो इन्वेड किया गया वो 1978 में किया गया है और फिर इसके बाद 1982 में किया गया है। अब 1982 के दौरान ही यहाँ पर हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, क्योंकि देखा जाए तो हिजबुल्लाह को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था ईरान, और ईरान चाहता था कि भाई यहाँ पर जो इसराइल है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए और सारी की सारी जो ज़मीन है वो वापस फ़लस्तीनियों को दे दिया जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली और ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पर जो इसराइल है उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक लेबनान को ऑक्यूपाई करके रखा, जो लगभग 2000 जो था उसमें ही छोड़ा। तो इसी दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपराइजिंग हुई, फ़लस्तीनियों ने यहाँ पर इसराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले किए कि भाई यहाँ पर तुमने यहाँ पर लेबनान को क्यों कब्जा कर रखा है, ये तो अलग देश है, यहाँ से निकलो। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए जब ज़्यादा विद्रोह देखने को मिला और ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, तो इसराइल ने यहाँ पर सन 2000 में लेबनान को छोड़ दिया। और इसके बाद जो हिजबुल्लाह है उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता गया, क्योंकि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है उसको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा था ईरान की तरफ से। अब जो ईरान है उसको यहाँ पर रॉकेट दे रहा था, मिसाइल्स दे रहा था, जो वेपन दूसरे हैं वो दे रहा था। तो इसी वजह से जो हिजबुल्लाह है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान की जो आर्मी है उससे भी ज़्यादा मजबूत है और जो कई सारे जो देश है उनकी आर्मी से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। तो अगर यही बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में वॉर हुई तो यहाँ पर इसराइल को बहुत ही तगड़ा नुकसान होगा। भले से वो हिजबुल्लाह को यहाँ पर ख़त्म कर दे, लेकिन इसराइल को भी यहाँ पर कम नुकसान नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर इसराइल में भी तबाही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए
जो अब लेबनान के ऊपर इन्वेजन करना है वो इसराइल अब करता नहीं है, इसको अवॉइड ही करता है कि भाई यहाँ पर लेबनान से जो हो रहा है उसको यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं। जो गाजा की तरफ देखा जा रहा है उसको हम देखते हैं, वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है, उसकी जो मिलिट्री सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और गाजा का जो फ्यूचर होगा उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि जो लीडर कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम इसको रीऑक्यूपाई नहीं करना चाहते हैं, और बहुत सारे लीडर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो पूरी जो सिक्योरिटी सिचुएशन होगी वो हमारे कंट्रोल में होगी। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें इसको ऑक्यूपेशन की नज़र से देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो इसराइल है वो गाजा को ऑक्यूपाई करेगा और सारी के सारी जो गाजा की जो बेसिक ह्यूमन राइट है उसको डिनाई करेगा, सारी की सारी चीज़ों पर अपना कंट्रोल करेगा। और इस चीज़ में यहाँ पर अमेरिका पूरी तरह से इसराइल के साथ में रहेगा। और देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं उससे कई सारे जो देश है वो नाराज़ हो रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये तुम क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा तबाही कर दिए, लोगों को मार दिया। बहुत सारे देशों ने यहाँ पर इसराइल से अपने संबंध तोड़े हैं, लैटिन अमेरिका के, टर्की ने और बहुत सारे जो दूसरे देश है वो इसराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और जो इसराइल है वो यहाँ पर ये भी चाहता है कि जो उसका जो बॉर्डर है, जहाँ पर ये बॉर्डर लगता है इसराइल और गाज़ा का, तो उसके बीच में यहाँ पर एक छोटा सा बफर जोन बना दिया जाए कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं उसको यहाँ पर आने से मना कर दिया जाए कि भाई यहाँ पर ये जो बफर जोन है ना उसके आसपास पटक भी मत जाना वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो यहाँ पर ये बड़ा सा एक बफर जोन बनाने की बात की जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर जो गाजा का जो एरिया है वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि अगर यहाँ पर जो हमास है उसको खत्म होने के बाद जो गाजा का जो पूरा कंट्रोल है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास चले जाए, जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट बैंक में जो कंट्रोल करने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसने ये कहा है कि भाई जब तक यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाएगी तो हम यहाँ पर गाजा को कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन जो गाजा का जो फ्यूचर है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। अब देखिए ये जो कैंपेन है वो कब तक चलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या यहाँ पर जो हमास है वो ख़त्म हो जाता है, क्या यहाँ पर इसराइल है उसको तगड़ा नुकसान होता है, और जो गाजा की जो सिचुएशन है वो किसके हाथ में जाएगी, क्या ये वापस से इसराइल इसको कंट्रोल करेगा, इसराइल इसको ऑक्यूपाई करेगा, या फिर इसको जो कंट्रोल करेगी वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी करेगी, या फिर जो पूरा वो जो एरिया है वो यूनाइटेड नेशन के अंडर में आएगा। अभी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बता सकता है, ये तो तभी पता चलेगा जब यहाँ पर सिचुएशन काम हो जाएगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।